गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का राजधानी दिल्ली से। होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ ख़ास विशेषता बताने वाला हूँ राजधानी की। तो दोस्तों मतलब वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे राजधानी की, लेकिन आज मैं जिस विशेषता के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो मतलब अल्टीमेट है, उससे कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब दूर दूर तक कोई खड़ा नहीं है उस मुकाबले में। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है। दोस्तों हिंट ये है कि ये सारे दिल्ली वासियों की मतलब सारे दिल्ली वासियों का सगा है। मतलब किसी से बेवफा नहीं है, सगा एकदम। आया कुछ समझ नहीं? चलो एक और हिंट देता हूँ। ये ना हमारी सांसों में बसता है, सारे दिल्ली वासियों की सांसों में रहता है एकदम से। अभी भी नहीं आया समझ? भगवान। अच्छा चलो एक और हिंट देता हूँ। ये हमसे गिफ्ट्स नहीं लेता कभी, लेकिन हमें गिफ्ट्स देता है। जैसे कि कैंसर हो गया और श्वसन तंत्र की बीमारियाँ और न जाने कई सारी बीमारियाँ। सोचो। तो समझ गए होंगे आप जी। मैं बात कर रहा हूँ पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन कोई टक्कर नहीं है दूर दूर तक, मतलब अल्टीमेट। अब वो चाहे जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, मतलब कहीं पीछे नहीं है दिल्ली। और ये तो मतलब जी हाँ दोस्तों, यही चीज़ है जो किसी भी दिल्ली वासी के साथ बेवफा नहीं है, बेवफाई नहीं करता, बल्कि दिन ब दिन अपनी अदाओं से लोगों को घायल किए जा रहा है। तो चलो आपको दर्शन कराते हैं सुबह सुबह इस खूबसूरत चीज़ के। जी हाँ, ये बेचारे भी मजबूर हैं। ये देखिए, ये खूबसूरती शुरू होती है दिल्ली की। हा। अभी और दिखाता हूँ आपको। मतलब इस खूबसूरती पे कोई फ़िदा क्यों ना हो, क्यों होना चाहे कोई इससे जुदा। ये देखिए, पशुओं को खाना मिल रहा है, हमको बीमारियाँ मिल रही हैं, और सरकार को वादे मिल रहे हैं नए नए अगले चुनाव की तैयारी के लिए। कोई रोज़गार भी दे रहा है देखो। तो बस दोस्तों इतना है कि ये थोड़ा मॉर्निंग में ना कम खूबसूरत रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा इसकी खूबसूरती पे चार चांद लग जाएंगे। और फिर देखिएगा आप, आज देखिए पूरा यहाँ से वहाँ। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इसके जस्ट बगल में, पता नहीं, मैं तो नाला ही समझता था, लेकिन अभी गूगल मैप पे देखा मैंने तो साहिबी नदी दिखा रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नदी में नाला है या फिर नाले में नदी है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया 10 से 15 मीटर की दूरी पे है यहाँ का इकलौता पार्क। तो आज चलो आपको भी दर्शन कराते हैं। बाकी खूबसूरती के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने देखी है बला की खूबसूरती, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी सरकारों को। किसी एक सरकार को नहीं बोलूँगा, बस सरकारों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इसकी खूबसूरती में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दे रहे। और बाकी रही सही कसर, हम हैं ही भोली भाली जनता। अच्छा, मानने वाली बात पता है क्या है? कुछ लोग इस खूबसूरती से फिर भी मतलब निजात पाना चाहते हैं, वो इससे दूर होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इसकी नज़र उनके बच्चों पे, उनके परिवार पे पड़ी। इससे निजात कैसा पाया जाए? तो इसके लिए उनके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं। पहला था प्राकृतिक जो प्यूरीफायर होते हैं, जो कि हैं हमारे पेड़, लेकिन इनकी दशा भी छुपी नहीं है किसी से। ये बेचारे धूल मिट्टी की बोझ तले इतने दब गए हैं कि ये खुद को प्यूरीफाई करने में असमर्थ है। और ये बेचारे तो बोल भी नहीं सकते, हम कम से कम बोल ही रहे हैं।
तो जी ये ऑप्शन तो हमसे गया। तो दूसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियल एयर प्यूरीफायर। तो फिर रोल आता है हमारी सरकार का। जी ऐसे कैसे, हम भाई भुइयाँ चिलने थोड़ी बैठे हैं, ऐसे कैसे दूर होने देंगे वो हमें इस प्रदूषण से। तो वो देते हैं हमें 18% का टैक्स कि लो जी लेना है तो सरकारें वही भाई, ना तो हम कुछ करेंगे और ना तुम्हें कुछ करने देंगे, ऐसे कैसे दूर हो जाओगे। और बस एक आम आदमी इसी तरह मजबूर है अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। वो बेचारा अपनी जिम्मेदारियों के तले इतना दबा हुआ है कि ना तो उस पर क्वेश्चन करने की हिम्मत बची है और ना अपने स्वास्थ्य के साथ होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में सोचने की भी। बस आशा करता हूँ कि कम से कम हम लोग समझें, हम लोग खुद को रोकें, कम से कम हम इसमें कोई भागीदार ना बने इस पॉल्यूशन को फैलाने में। सो वही है, खुद से ही शुरुआत करनी होगी। बाकी सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, आपको खुद ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और एक बात और है कि आप इस शहर में आए तो हो अपनी वेल्थ बनाने, लेकिन वेल्थ हेल्थ के बिना अधूरी है। सो प्लीज़ इस बात पे भी ध्यान दें और अपनी वेल्थ के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें और सोचें इस सब के बारे में। ये जो आपकी हेल्थ को दिनों दिन बहुत ख़राब करी जा रही है। बाकी अंत करना चाहूँगा मैं कुछ पंक्तियों के साथ। तो पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि प्रदूषण पे लिखना है मुझको एक निबंध, प्रदूषण पे लिखना है मुझको एक निबंध, सांसें सारी बिक जाएंगी, कर लो अभी से प्रबंध, कर लो अभी से प्रबंध। थैंक यू।